मनोहरपुर बाजार में हमेशा चकाचौंध रहती थी। बाजार छोटा ही था, पर आसपास के गांवों के लिए शहर से कम नहीं था। बाजार में ज़रूरत के सभी सामान मिल जाते थे। बाजार की खास बात ये थी कि बाजार में राजा महाराजाओं के ज़माने की पुरानी वस्तुएं मिलती थीं, तो दूर से भी लोग आते थे अपनी पसंद की वस्तु खरीदने के लिए। मनोहरपुर बाजार में सेठ धनीराम की गहनों की दुकान थी। सेठ धनीराम रोज अपनी दुकान में समय से पहुंच जाते थे। दुकान में उनका नौकर सोठा उनका दुकान के कामकाज में हाथ बटाता था। सेठ की दुकान बाजार में काफी मशहूर थी। एक दिन सेठ अपनी दुकान में बैठे थे, तभी एक राहगीर आया और सेठ से कुछ खाने को मांगने लगा। सेठ का नौकर सोठा बोला, आगे बढ़िए, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अंदर से सेठ बोला, अरे भाई, कुछ बिक्री हुई नहीं और सुबह सुबह मांगने आ गए। कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करें। ये बोलकर चला जाता है। आगे जाता है तो उसे चाय की दुकान दिखती है। अरे भैया, चाय पिला दोगे क्या? हाँ बैठो, चाय पी लेना। राहगीर वहीं बैठकर चाय पीने लगता है और चाय पीने के बाद चाय वाले को बोलता है कि भगवान तुम्हारा भला करें। ये कहकर राहगीर वहां से चला जाता है। अगले दिन राहगीर उसी सेठ की दुकान पर आता है। अरे सेठ जी, कुछ खाने को है तो दे दो। आगे निकलिए, कल भी आप आए थे और आज दुकान खुली नहीं, किया गए। तभी सेठ गुस्से में बाहर आता है। कुछ काम धाम करना नहीं, मुंह उठा के आ जाते हैं। निकलो मेरी दुकान से, दोबारा दिखना नहीं। भगवान तुम्हारा भला करें। राहगीर वहां से चला जाता है। चाय वाला उसको देख के बोलता है, क्यों भैया, पैसे हुए क्या? अरे कोई नहीं, आज फिर पी लो, जब होगी तो दे देना। दिखते तो भले मानुष हो। इधर सेठ धनीराम सोचता है कि इतना बुरा भला कहाँ पर। राहगीर ने कुछ बोला नहीं। अरे सूठा, थोड़ा जाओ उसके पीछे, मुझे शक हो रहा है कहीं वो चोर तो नहीं। ठीक है सेठ जी। ये कहकर सोठा राहगीर के पीछे पीछे जाता है। कुछ दूर बाद राहगीर एक पुराने खंडहर में जाता है तो सोठा को और शक हो जाता है, सही में ये चोर ही है। वह आकर सेठ धनीराम को बताता है, सेठ जी, राहगीर तो पुरानी जली हुई दुकान के खंडहर में गया। सही बोल रहे हैं आप, वो चोरी के बाद सामान छुपाने का ठिकाना ढूंढ रहा है। पहली बार कोई काम का बात किए हो सोठा। अभी इंस्पेक्टर भुला को कॉल करता हूँ। इंस्पेक्टर भुला जी। हाँ सेठ जी, बोलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, इधर एक अनजान आदमी 2-4 दिन से दिख रहा है। हमें शक हो रहा है ये कोई शातिर चोर है। चिंता मत कीजिए सेठ जी, अभी आता हूँ मैं। इंस्पेक्टर भुला, सेठ धनीराम और सोठा उस पुरानी खंडहर की तरफ गए तो राहगीर वहीं मिला। अरे भाई, कौन हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, चाय की दुकान पे चलते हैं, मुझे थोड़ी प्यास भी लग रही है। चलो तुम्हें चाय पिलाते हैं, वही खबर लेंगे तुम्हारी। सब चाय की दुकान पे गए। चाय वाला भी खुश था, इतने लोग एक साथ। आइए इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी बैठिए। अरे राहगीर जी, आप आइए, आप भी पी ही लीजिए। अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ। हाँ भाई, अब बताओ क्या करने आए हो यहाँ? सेठ मानिकचंद लकड़वाला, याद है आपको? सेठ मानिकचंद, हाँ, जिनकी दुकान में बहुत सालों पहले आग लग गई थी और उनका परिवार। सही बोल रहे हैं आप, उनका परिवार उस हादसे में नहीं बचा था। पर मुझे याद है सेठ मानिकचंद उस हादसे में बच गए थे। पर ये आप कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो बदकिस्मत सेठ मानिकचंद लकड़वाला मैं ही हूँ, जिस सेठ की इस बाजार में लकड़ियों और पुरानी वस्तुओं के संग्रह की सबसे बड़ी दुकान थी। जो अपने आगे सबको अपनी जूती समझता था, वो आज बस इस बाजार में अपनापन ढूंढ रहा है। जब भी वृद्धा आश्रम में मन नहीं लगता है तो यहाँ अपनापन तलाशने आ जाता हूँ। कहीं कहीं प्यार मिलता है तो कहीं कड़वाहट। सेठ धनीराम जी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। हम अपने काम और वर्चस्व में इतने उलझ जाते हैं कि हमें बुरा भला पता ही नहीं चलता। हमें लगता है सब हमारे हाथ का खेल है। हम इंसानियत, परोपकार सब भूल जाते हैं। पर भाग्य का चक्र तो उसके हाथ में है। जब उसका चक्र चलता है तो मेरे जैसे सेठ भी फर्श पे आ जाते हैं। हाँ, पर चाय वाले भैया ने एहसास दिलाया कि सेठ कोई भी हो, पर उसका दिल बड़ा होना चाहिए। 15 साल पहले सेठ मानिकचंद की दुकान में आग लगने से उनका परिवार उस घटना में समाप्त हो गया था। सेठ मानिकचंद इस बाजार के सबसे अमीर दुकानदारों में से एक थे। उस घटना ने उनका सब कुछ छीन लिया। कुछ लोग बोलते थे सेठ परोपकार में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए ऐसा हुआ। कभी दान दक्षिणा में भी भाग नहीं लेते थे, इसलिए ऐसा हुआ। पर सेठ आज भी उस सदमे से उबर नहीं पाए और अपनापन ढूंढने बाजार में राहगीर बन के आ जाते हैं। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।